Thank you very much. I accept this on behalf of the great people. खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये बात आज से सालों पहले महात्मा गांधी ने कही थी और इन्हीं बातों को हकीकत में बदला है तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क एक अफ्रीकन इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है और आज वो अपनी बेहतरीन सोच की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। एलन मस्क की हमेशा से सोच इंसानियों की परेशानियों को दूर करने में रही है और इसी सोच की वजह से वो पूरी दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। एलन मस्क फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इस पायदान पे पहुंचने के लिए ना जाने उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह एलन मस्क ने भी बचपन से काफ़ी मेहनत की और बहुत सारे परेशानियों के बाद आज वो लाखों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, एलन मस्क की इस मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से 47 साल पहले, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को एलन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी माँ का नाम मेई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा से वो किताबों के आसपास देखे जाते थे। और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था और 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिससे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी की कंपनी को बेच दिया। और यहीं से एलन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वो बचपन में आइजैक अजीमोव की किताबें पढ़ते थे और शायद यहीं से उन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया। बचपन में एलन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, बचपन में एलन मस्क को भले ही इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफ़ी सारे काम किए। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां से 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 1992 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, पर वहां पर रिसर्च करने के 2 दिन बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसाय बनने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ एक जीप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद ली और इसके बिकने के बाद जीप2 ने अपने 7% शेयर से एलन मस्क को कुल $22 मिलियन जैसी बड़ी रकम मिली। और फिर 1999 में इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए X.com की शुरुआत की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और एक साल बाद ये कंपनी कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। और दोस्तों, मैं बता दूं कि कन्फिनिटी की एक मनी ट्रांसफर कंपनी हुआ करती थी, जिसे कि हम पेपल के नाम से जानते हैं। और तभी से लेकर अब तक पेपल मनी ट्रांसफर का काफ़ी लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन की अविश्वसनीय रकम देकर खरीद ली और इस डील के बाद एलन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, एलन मस्क इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। और फिर 2002 में जमा किए हुए इन पैसों से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ स्पेस एक्स नाम की बड़ी कंपनी की स्थापना की और ये कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाती है। और एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2030 तक वह इंसानों को मंगल ग्रह में पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ हैं। 2003 में एलन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक और कंपनी की शुरुआत की। 2008 के बाद से वो टेस्ला के सीईओ बनकर काम कर रहे थे। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार है। और फिर 2006 में एलन मस्क ने अपनी कजिन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियली कैपिटल देकर शुरू करने में अहम रोल अदा किया। और फिर 2013 में सोलर सिटी यूएस में सोलर पावर सिस्टम देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी अपने अंदर ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह टेस्ला के अंदर आ गई। दिसंबर 2015 में एलन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके बाद वो मानवता के लिए सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं। 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने और ये कंपनी एआई और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने में लगी हुई है। तो कुल मिला जुला कर देखा ना आपने कि एलन मस्क कितने अलग अलग काम में लगे हुए हैं।
और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया कि ऊंची सोच रखने वाले लोग ही कुछ ऊंचा कर सकते हैं। वैसे तो आज एलन मस्क एक जाने माने हस्ती हैं और दुनिया भर में वो नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसे कि बेहतर करके मानवता के हित में काम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये एलन मस्क की लाइफ स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।